साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सबका बीपी सिन्हा की चौपाल में। बिहार में बहार बा, नीतीश कुमार बा। मित्रों, कभी ये नारा बहुत शिद्दत के साथ लगाया गया था, लेकिन आज की तारीख में ये नारा अपनी प्रासंगिकता, अपनी सार्थकता, अपनी उपयोगिता और अपना अस्तित्व सब कुछ खो चुका है और बिहार एक बार फिर से बदहाली के दौर में प्रवेश कर चुका है। मित्रों, बिहार का एक गौरवशाली अतीत रहा है, स्वर्णिम अतीत रहा है। आप देखो ना, मगध साम्राज्य बिहार में ही था। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य बिहार के ही थे। सम्राट अशोका द ग्रेट बिहार के ही थे, जिनकी राज्य की सीमाएं भारत के अंदर ही नहीं, भारत कहने का मतलब है संयुक्त भारत, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, म्यांमार सब शामिल थे। इस पूरे भूभाग पर बिहारियों का हुकूमत था। और इतना ही नहीं, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान से लेकर के पूर्वी एशिया तक, फारस तक मगध साम्राज्य की सीमाएं फैली हुई थी। इतना गौरवशाली अतीत बिहार का है। चाणक्य बिहार का ही है, जो चाणक्य आज पूरी दुनिया में मशहूर है अर्थशास्त्री, कूटनीतिज्ञ के तौर पर, वो बिहारी ही थे। हिंदुस्तान का जो पहला सैटेलाइट छोड़ा गया था उसका नाम आर्यभट्ट रखा गया, वो आर्यभट्ट भी बिहारी ही थे। मित्रों, संसद के ऊपर में जो अशोक स्तंभ स्थापित किया गया है वो भी बिहार का ही देन है। तिरंगे झंडे पर जो अशोक चक्र आप देखते हो वो भी बिहार का ही है। तो मित्रों, इतना गौरवशाली बिहार कैसे इतना बदहाल हो गया? तो साथियों, लालू यादव और राबड़ी देवी के शासनकाल में बिहार की बदहाली अपने चरम सीमा पर पहुंच गई थी। लोग जंगल राज के नाम से पुकारने लगे थे और बिहारी पलायन कर गए थे। बिहार से पलायन करके दूसरे प्रदेशों में आज अपनी चमक बिखेर रहे हैं। जो बिहार से पलायन कर गए बिहारी, आप देखो ना, न्यूज चैनलों में देख लो, अंजना ओम कश्यप से लेकर वो श्वेता सिंह और ये रवीश कुमार, ये सब जितने सब बिहारी ही हैं। लेकिन आज बिहार को जरूरत है एक ऐसे नेता की जो बिहार के स्वर्णिम अतीत को, बिहार के गौरव को फिर से वापस लाए। और ये काम अब ये चूके हुए, ये फ्यूज चले हुए कारतूस, ये फ्यूज बल्ब नहीं कर सकते हैं। अभी बिहार में 3 युवा नेता जो ऐसे हैं, जो भविष्य का नेता जिनके अंदर में नजर आ रही है और लोगों के जुबान पे भी है, ये 3 युवा नेता। इसमें पहला है एक तेजस्वी यादव, दूसरा चिराग पासवान और तीसरा मनीष कश्यप। अब तेजस्वी यादव जो है, उनका तो फैमिली बैकग्राउंड है, उनको तो कुछ करना पड़ा नहीं। लालू जी का सब कुछ किया धरा था, सारा परिश्रम, सारा साम्राज्य लालू जी ने खड़ा किया था और उत्तराधिकार में तेजस्वी यादव को मिल गया। अब शासन कैसा कर रहे हैं तेजस्वी यादव? अभी तो वर्तमान में उप मुख्यमंत्री हैं और उनके शासन की बानगी तो आप देख लीजिए। किसान आंदोलन कर रहे हैं तो लाठी खा रहे हैं, छात्र आंदोलन कर रहे हैं तो लाठी खा रहे हैं, नेता आंदोलन कर रहे हैं, सांसद विधायक आंदोलन कर रहे हैं तो लाठियों से पीटा जा रहा है, यहां तक कि मर भी जा रहे हैं लोग। शिक्षक अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं तो उन्हें लाठियों से पीटा जा रहा है। कटिहार में अभी बिजली के लिए लोगों ने प्रोटेस्ट किया तो गोली चला दिया गया, 2 आदमी मारे गए। तो ये है तेजस्वी यादव की शासन व्यवस्था। तो मित्रों, जब रात है इतनी मतवाली तो फिर सुबह का आलम क्या होगा? आपको समझाने की जरूरत नहीं है। अगर तेजस्वी यादव बिहार के भविष्य बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, तो फिर लालू यादव और राबड़ी देवी के शासनकाल की पुनरावृत्ति हो जाएगी। अब दूसरे रहे चिराग पासवान। इनको भी कह सकते हो आप कि खानदानी विरासत है। रामविलास पासवान ने बहुत परिश्रम करके एक साम्राज्य खड़ा किया था और इन्हें उत्तराधिकार में मिल गया। लेकिन मित्रों, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, क्योंकि रामविलास पासवान जी का जैसे ही निधन हुआ, उनकी जैसे दुखद मृत्यु हुई, चिराग पासवान से सब कुछ छीन लिया गया। पार्टी छीन गई, विधायक छीन गए, सांसद छीन गए, कार्यकर्ता छीन गए, ऑफिस छीन गई। अकेला बच गया चिराग पासवान। लेकिन चिराग पासवान ने अपनी जीवट दिखाई, अपनी हिम्मत दिखाई और मेहनत किया, परिश्रम किया, साहस दिखाया और एक बार फिर से अपने आप को स्थापित कर लिया। अब इस पोजीशन में चिराग पासवान पहुंच गए हैं कि भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी उनको नोटिस
करना शुरू कर दिए हैं। आज चिराग पासवान एनडीए का एक सम्मानित सदस्य बन चुके हैं। अगर चिराग पासवान बीजेपी में रहते तो निश्चित रूप से बिहार के मुख्यमंत्री का चेहरा होते और सचमुच बिहार का, अगर चिराग पासवान बिहार का मुख्यमंत्री बनते हैं तो बिहार का सब कुछ बदल जाएगा। बिहार के गौरवशाली अतीत को वापस लाया जा सकता है। अब लास्ट में तीसरा चेहरा है मनीष कश्यप। ये एक मामूली सा लड़का है जिसका कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, कोई दल नहीं है, कोई पार्टी नहीं, कोई कार्यकर्ता नहीं, कोई ऑफिस नहीं, कुछ भी नहीं है। एक मामूली सा यूट्यूबर, लेकिन इसके अंदर में लगन है, हिम्मत है, साहस है, जीवट है और अपने इस जीवट के दम पर बिहार के भ्रष्टाचार का पोल खोलता रहा। हर जगह जहां जहां भी भ्रष्टाचार नजर आया बेधड़क घुसे मनीष कश्यप और उस भ्रष्टाचार को उजागर कर दिया। अब ये बातें जो मनीष कश्यप इतनी दबंगता से, इतने हिम्मत और साहस के साथ शासन के भ्रष्टाचार को उजागर करते जा रहे थे, ये भला राज सत्ता को कहां पसंद आने वाला। अब साजिश करी गई उनके खिलाफ और उन्हें एनएसए लगा दिया गया मनीष कश्यप के खिलाफ और आज तमिलनाडु जेल में सड़ रहे हैं। लेकिन मनीष कश्यप के आंसुओं में करोड़ों वोट बह गए हैं तेजस्वी यादव के। ये उन्हें आज समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन 2025 में समझ में आ जाएगा। अगर मनीष कश्यप, हालांकि कुछ नहीं, कोई बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन बिहार की जनता के दिलों पे राज कर रहा है मनीष कश्यप और एक बड़ा चेहरा बनकर के उभर के आया है बिहार की राजनीति में। आने वाले कल के बिहार की राजनीति में मनीष कश्यप एक बड़ा चेहरा होगा और कुछ कहा नहीं जा सकता है। जो जनता की सहानुभूति से वो बिहार के मुख्यमंत्री भी बन सकता है और मनीष कश्यप जैसा इंसान अगर मुख्यमंत्री बनता है तो बिहार के लिए ये बहुत शुभ होगा और बिहार के गौरवशाली अतीत को लौटाया जा सकता है। तो मित्रों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।